ਕਾਂਗਰਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ नेता ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ रघु शर्मा जी गुजरात प्रदेश ते दमन-दीव के प्रभारी ने, एक्स अजमेर के लोक सभा मैंबर रहे ने, केकड़ी तो इस वेले विधायक ने राजस्थान के, और बहुत मतलब अपनी जवानी के टाइम तो ही शुरू तो ही कांग्रेस के नाल जुड़े हुए है और कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं राजस्थान को। पिछली सरकार दे विच हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा, डॉक्टर रघु शर्मा, ये गुजरात के भी प्रभारी रहे, हैं। इस वेले गुजरात के दमन-दीव के भी प्रभारी ने। दूसरे साडे नितिन राउत जी, नागपुर तो महाराष्ट्र नागपुर तो आए हैं। लगातार 4 बार दे विधायक ने और पिछली सरकार दे विच मंत्री, कांग्रेस सरकार दे अंदर मंत्री भी सी, और इन्हां कोल इस वेले पंजाब दा इलैक्शन वगैरह सारा ये देख रहे ने। नितिन राउत 60,000 वोटां नाल पिछला इलैक्शन इन्हां ने जिते, 60,000 वोट लैके एक्सट्रा जित का इन्हां दा विच मतलब मार्जन रहा है। और इन्हां दा अबोहर दे विच कांग्रेस पार्टी दफ्तर के अंदर आने से बहुत स्वागत है। RSS हेडक्वार्टर से हाँ, नागपुर जिहड़ा RSS हैडकुआटर है, और इन्हां दा कहना है कि इस बारी गडकरी जी भी बहुत बुरी तरह फसे हुए, और इन्हां दे कारण ही फसे हुए हैं, क्योंकि इन्हां दा उत्थे बहुत वर्चस्व है और इन्हां ने कांग्रेस की उत्थे बहुत सेवा की और बहुत ज़्यादा वोट कांग्रेस नूं उत्थे पे है। ये इस वेले दे हालात, और महाराष्ट्र का भी इन्हां दा जिहड़ा आंकलन है कि बहुत अच्छा कांग्रेस कर रही है, ये आप दसणगे। हुण तुसीं पहले आप लाइव में स्वागत है सर आपका जी नमस्कार। अबोहर के मीडिया आपका स्वागत करती है। तो पंजाब के इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं सर? पंजाब में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 13 सीट पंजाब की है, एक चंडीगढ़ की है। हम चंडीगढ़ से ही होके आए पूरे रास्ते, और जिस तरह की खबरें मिल रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसकी देश में सरकार है, ये वो सरकार है जिसने 750 निहत्थे किसानों को गोली का शिकार बनाया, 3 काले कानून लाए, सबसे ज़्यादा असर पंजाब के अंदर पड़ा। और पंजाब के किसानों ने जब दिल्ली इन कानूनों को रद्द करने के लिए मार्च किया, तो जिस तरह से कीलें बिछाई गई, जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े, टीयर गैस, पानी की बौछारें, किसान इतना परेशान रहा, 1-1.5 साल सड़कों पर रहा। वही पंजाब है। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारा फीडबैक ये कि उनकी कोई जगह बन नहीं पाएगी। दूसरी बात है अकाली दल लगभग मैं समझता हूँ बहुत अंतिम सांस ले रहा है, और जिस पार्टी की सरकार 2 साल पहले बनी थी, उस पार्टी से जो उम्मीदें लोगों ने की, 92 सीट्स जिताई उसको, और आज 2 साल से यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं, बदले की भावना से काम हो रहा है। ये सही है कि वो हमारी इंडिया गठबंधन की उसमें है आम आदमी पार्टी, लेकिन पंजाब में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं आमने सामने। कांग्रेस की तरफ लोग उम्मीद की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही है, और जो मैनिफेस्टो राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है वो शानदार मैनिफेस्टो है। हमने कर्ज माफी की बात की है, पहले भी कांग्रेस पार्टी ही कर्ज माफ किया है 73,000 करोड़ का, और MSP की गारंटी देने का मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। मिनिमम सपोर्ट की लंबे समय से किसानों की मांग रही है। दूसरा, 400 रुपये पर डे, क्योंकि नरेगा भी कांग्रेस की देन है, 250 रुपये अभी तक मिल रहे मजदूरी के लोगों को। तो जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनको 400 रुपये हर रोज नरेगा के माध्यम से हमने एश्योर किया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 400 रुपये उनको वेजेस मिनिमम मिलेगा। उसके अलावा जो नौजवानों के लिए घोषणा की राहुल जी ने कि एंटरप्रेन्योरशिप की 1 लाख रुपए साल का, और हर परिवार की बुजुर्ग महिला
उसको 1 लाख रुपया साल का मिलेगा। तो मैं समझता हूँ 25 लाख का अभी हेल्थ कवरेज हमारे राजस्थान में हम दे रहे थे। 500 रुपये का सिलेंडर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। ये तो बीजेपी की जहाँ सरकार है या और कोई सरकार है वहाँ पे आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। तो जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और गरीब और मजदूर लोगों का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट होते हैं कि हम लोग इनको एड्रेस कर रहे हैं और इनका समाधान अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अभी मैं राजस्थान में भी हम लोगों ने चुनाव किया, 26 तारीख को हमारे 2 फेज में चुनाव हुए। हम उत्तर प्रदेश में भी थे चुनाव में और अब ये पंजाब में आए। तो मुझे लगता है आने वाली 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो लोग 400 का नारा लगा रहे थे उन्होंने खुद ने ही बोलना बंद कर दिया। आज परेशान है मोदी जी। तो जिस तरह के हालात बने हैं पूरे देश के अंदर, फेज बाय फेज भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस ताकत के साथ खड़ी होती जा रही है। और आपकी स्टेट की राजनीति में क्या फर्क लगता है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है पंजाब की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में। एक तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और हमारे राजगुरु जी महाराष्ट्र से थे। जब हुसैनीवाला बॉर्डर पे शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को जो शहादत मिली, उनको नमन करना मैं पसंद करूँगा क्योंकि ये शहीदों की भूमि है। दूसरा, मैं नागपुर से आता हूँ जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है और आम्बेडकरी आंदोलन का केंद्र रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कर्मभूमि रही है। वहाँ माहौल जो है वो संविधान वाला माहौल है। संविधान हमें बचाना है। कांग्रेस ने गारंटी दी है अपने गारंटी कार्ड में, न्याय पत्र में, कि हम संविधान को बचाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आपके संकल्प पत्र में है जिसमें संविधान की बात की जाती है। और संविधान इस देश को जो दिया, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा, वो संविधान कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया था। इसलिए उसको संभालने की भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए कांग्रेस उसको गारंटी देती है और वह गारंटी लोगों के मन में घर गई है। जब राहुल जी गारंटी की बात करते हैं, युवाओं की गारंटी की बात, महिलाओं के गारंटी की बात, बेरोजगारी की बात, तो ये तमाम बातें जनता में इस प्रकार से उनके दिलों में बैठ गई है कि ये एक शख्स जो पूरा भारत भ्रमण किया और लोगों से जिस ढंग से मिला और मिलकर उन्होंने उनकी बातें सुनी और उस पर जो न्याय पत्र बनाया है, ये सच में यहाँ की जनता के लिए बहुत उपयोगी है और यह टकाटक लोगों के दिलों में चला गया है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को रोकने पाने में बीजेपी पूरी तरह से असफल हुई है। मोदी जी के बयान खुद ब खुद यह बताते हैं कि मोदी जी आज पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में बैठे हैं और उनकी पार्टी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार का माहौल यहाँ पर है। जहाँ तक पंजाब प्रदेश की बात करें तो पंजाब में 2.25 साल से यहाँ पर आपकी सरकार है, लेकिन आपकी सरकार ने जो गारंटी दी थी महिलाओं को कि मासिक 1000 रुपये उनके खाते में मिलेगा, वो नहीं दिया। करप्शन इतनी पुरजोर से यहाँ बढ़ी हुई है कि जिससे लोगों की हड्डी टूट गई है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे भी नजर नहीं आता, कोई ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर जो नशा का है, ये बॉर्डर का एरिया है। ये बॉर्डर के एरिया में जब नशाबंदी नहीं कर सके, कांग्रेस पार्टी ने नशाबंदी पूरी तरीके से भले ही नहीं किया, लेकिन सफलतापूर्वक उसको हैंडल किया था। किसी के घर तो नहीं उजड़े थे, यहाँ पर तो घर उजड़ते जा रहे नशा के वजह से। तो उसको रोकना भी उतना आवश्यक है। परिवार के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी के खाई में लौटने का काम यहाँ की सरकार ने यहाँ किया है। दूसरी बात, मुझे बताइए कि केवल 20 सीटें पूरे देश में लोग लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ जो 540 सीटों का बात होता है और
सरकार बनाने के लिए बड़ी पार्टी लगती है। जब तक के 272 MP किसी को मिलेंगे नहीं तब तक सरकार नहीं बन सकती। ऐसे में 20 सीटों पे जो पार्टी लड़ रही है वो पार्टी सरकार बना ही नहीं सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सरकार बनाने का एक मादा रखती है और ताकत रखती है। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में भी घुमा, आपके यहाँ भी घूम रहा हूँ, बाजू में हमारे तेलंगाना भी मैं गया था, MP में भी गया था। सरकारी अफसर रहे या सरकारी कर्मचारी रहे या आपके हमारे पत्रकार मित्र हो या मीडिया हो, हर किसी के जुबान पे है कि अब की बार मोदी की कहीं पे भी लहर नहीं रही है। अंडर करंट राहुल गांधी जी का कहीं तो भी दौड़ रहा है और सरकार तो बदलनी है। यह माहौल यहाँ पे तैयार हुआ है। मैं समझता हूँ कि 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद आपको पूरी तरीके से दिखेगा कि देश में परिवर्तन आ चुका है। आप कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे और चंडीगढ़ में आप गठजोड़ के साथ प्रचार करेंगे, कैसे आप चलेंगे इसे? देखिए, गठजोड़ तो इलाके के हिसाब से होता है। जो इलाका वहाँ पर हमारे साथ काम कर रहा है वो इलाकों में गठजोड़ है, लेकिन यहाँ पंजाब में पंजाब की जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी खुद लड़े और कांग्रेस पार्टी खुद लड़ रही है। ये जनता की आवाज पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता की आवाज बनकर ही कांग्रेस यहाँ पे पूरी तरीके से सारे सीटों पे विजय प्राप्त करेगी। सर, यहाँ पर आप जो पंजाब का आपने सिनेरियो देख लिया है, लेकिन पंजाब की विरोधी पार्टियाँ जो हैं वो इस वक्त 1984 को याद करवा रही हैं। कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब है कि उसके बीच में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है जी, उसको किस तरह से देखते हैं? अब जगह जगह पोस्टर लगने शुरू हो गए, 1984 याद करवा। देखिए, अपोजिशन पार्टी तो बात करेगी, लेकिन यह 2024 है। 2024 में हम ये देखेंगे कि पंजाब के किसानों को किस बर्बरता के साथ केंद्र की सरकार ने धोखा दिया है, उन पर अन्याय किया है। उनके ऊपर जो केसेस लगे वो केसेस तक के उन्होंने वापस नहीं लिए, और आज वो फिर से जब आंदोलन कर रहे थे तो शंभू बॉर्डर पे उनको जबरदस्ती रोका गया, बर्बरता से रोका गया। तो ये बात आज दिख रही है, तो जो बात दिख रही है उसी पे बात बनेगी। पुरानी बातों पर कोई जाएगा नहीं। नई बात आज की ये है कि हमारी जो गारंटी है कांग्रेस पार्टी की, वो गारंटी यहाँ के जनता के लिए अच्छी लग रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के बीच में कहा है कि महिलाओं, गरीब महिलाओं को लाख रुपया दिया जाएगा, युवाओं को 8,000 कुछ रुपए दिया जाएगा, तो लगता है कि इन चीज़ों को पूरा कर पाएगी कोई सरकार? जो पूरी एक्सरसाइज हुई है, जितने इकोनॉमिस्ट और जो एडवाइज़र हैं कांग्रेस पार्टी को एडवाइस करते हैं, सबसे हमने पूरी चर्चा करने के बाद सोच समझ के मैनिफेस्टो बनाया। और ये आप होके रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने नरेगा की बात की, फूड सिक्योरिटी की बात की, जितने कानून कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में और सोनिया जी के साथ मिलके बने, सारे इम्प्लीमेंट हुए ही है ना। ये भी इम्प्लीमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं बताता हूँ कि मनरेगा इन्होंने लाख कोशिश की, रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन, नहीं, RTE, राइट टू एजुकेशन आज लागू है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन आज लागू है। इन्होंने लागू फूड सिक्योरिटी किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। और आपको बता दूं कि ये अनाज मुफ्त देने की बात करती, क्या कांग्रेस की सरकार में राशन के माध्यम से मुफ्त अनाज मिलता नहीं था गरीबों को? तब भी मिलता था। कौन सी नई बात है? और फिर भी अगर जरूरत लगती तो जितनी आवश्यकता रहेगी उतनी करने की बात हमारे नेता राहुल जी ने की है। 10 किलो की बात। हाँ, 10 किलो की मैंने बताया ना। महंगाई की महंगाई की बात यहाँ पर बड़े पैमाने पे, इतनी महंगाई तो इसके पहले रही नहीं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो हम कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने संविधान दिया, संविधान आज तक के निभाया है और निभाना जानती है और निभाना चाहती भी है, इसलिए गारंटी दी है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस का जब जिक्र आता है, बीजेपी हावी हो जाती है कांग्रेस पर, हर बार भ्रष्टाचार की बात आती है, 2G स्कैम है, कुछ और खेलों वाले स्कैम है। तो इन स्कैम्स की जो बातें उठती हैं लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। बीजेपी 10 साल से सरकार में
इन्हीं बातों को लेकर। देखिए, बीजेपी को तो भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई नैतिक हाँ, नैतिक अधिकार नहीं है। अधिकार ही नहीं है। जिन लोगों पे प्रधानमंत्री जी ने खुद ने आरोप लगाए कि ये पानी सिंचाई के मामले में 70,000 करोड़ खा गया, वो कौन सी वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है कि उसने बीजेपी ज्वाइन की और वो एकदम पाक साफ हो गया। मेरे स्टेट की बात है ना, सबसे इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की बात कर अशोक रहे हैं चौहान को अजित करप्ट पवार। बताया, अशोक चौहान पाक साफ हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को मॉरल ऑथोरिटी नहीं है कि करप्शन पे बात करें। करप्शन के पोषण का काम अगर ऑर्गेनाइज तरीके से, लीगलाइज तरीके से अगर किसी ने देश में किया है तो बीजेपी है। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, एक बीजेपी के नेता के पिछले 10 साल में गई हो तो बता दो मेरे, बीजेपी वाले बता दो। तो क्या बीजेपी में कोई आदमी करप्ट नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने करप्ट आदमियों ने बीजेपी ज्वाइन किए वो सब पाक साफ कैसे हो गए, इसका जवाब है बीजेपी के पास। इसलिए ये टारगेट करना कि ओपोजिशन पार्टी के लोग तो करप्ट हैं और हम सब ईमानदार हैं, इसी में बीजेपी की कलई खुल गई, वो एक्सपोज हो गई। सर, अबोहर जो क्षेत्र है वो बीजेपी के प्रांतीय प्रधान सुनील जाखड़ जी का शहर है, तो कैसे देखते हैं यहाँ पर बीजेपी किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस कितने दिन से बीजेपी में काम कर रहे हैं प्रांतीय प्रधान, बताओ आप मेरे? 2 साल से ही। उससे पहले कौन सी जगह थे? कांग्रेस में। इसलिए असर भी वैसे ही होता है। बलराम जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे लंबे समय तक, 2 बार स्पीकर रहे और हमारे राजस्थान से, सीकर से भी, बीकानेर से भी एमपी रहे। तो इनके भतीजे भी कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। अब रातों रात कोई पार्टी बदलता है तो वो तो व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है जिसने सब कुछ दिया है इस परिवार को। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि आज कोई पार्टी छोड़ जाए पर पार्टी का वर्कर और पार्टी के नेता तो वहीं रह जाते हैं, आइडियोलॉजी भी वहीं रहती है। पार्टियां चलती हैं हमेशा आइडियोलॉजी से, और जो कार्यक्रम पब्लिक के बीच में आप दे रहे हो उससे चलती है, व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती। मैं तो इस मत करूँ कि हम दिवंगत बलराम जाखड़ जी का पूरी तरह सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने जाखड़ परिवार को बहुत कुछ दिया, ये जनता को भी यहाँ के अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार के साथ जो न्याय किया, निश्चित रूप से हमारे बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में उस परिवार की भूमिका पॉजिटिव रहेगी। यहाँ के वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे जी आप? हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो। देश के नौजवानों का भविष्य, गरीबी दूर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। आज बीजेपी की सरकार 10 साल से है, 30 लाख सरकारी पद खाली क्यों है? कोई जवाब है बीजेपी के पास? तो ये जो बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को, आज अग्निवीर पंजाब का और हरियाणा का और राजस्थान के नौजवान का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। ये 4 साल की सेना की नौकरी का क्या मायना है? कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम इसको ख़त्म करेंगे, सीधी डायरेक्ट आर्मी में भर्ती होगी और उसको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे और बाकी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे उसको। तो आप टेम्परेरी काम कर रही है बीजेपी। 10 साल जिनको सत्ता में हो गए कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है बताओ मेरे को। कोई देश में सवाल उठाएगा तो वो देशद्रोही हो गया, कोई अगर बात करेगा तो उसकी ईडी पहुंच जाएगी शाम को। एक आतंक और भय का वातावरण। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर इस चुनाव में जनता ने सही जगह वोट नहीं दिया तो ये खतरा है कि देश का संविधान भी बचेगा कि नहीं बचेगा, देश की डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी, संविधान बचेगा तो ही आरक्षण बचेगा, सब पे खतरा मंडरा रहा है। तो इसलिए जो माहौल बना है पूरे देश में, कांग्रेस का संदेश ग्रास रूट तक पहुंचा है, राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचा है। और जिस तरह से उन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, पंजाब में से भी निकली है, राजस्थान से निकली, हरियाणा, मतलब ऐतिहासिक यात्रा उन्होंने की। उसके बाद ये दूसरी यात्रा निकाली नॉर्थ ईस्ट से लेके बॉम्बे तक। मैं समझता हूँ कि किसी नेता ने पब्लिक कनेक्ट का काम पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा किया है और बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम भी देश में किसी एक नेता ने किया है, उनका नाम राहुल गांधी। बीजेपी का आरोप लगता रहा है, अभी भी नेताओं के भाषण सुनते हैं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो आएगी वो सीए जो है, कॉमन सिविल कोड है, कि उसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, प्रधानमंत्री जी से लेके और नीचे तक के नेताओं की स्पीच आपने सुने होंगे, पूरा देश सुन रहा है। कहीं भी वो जनता से जुड़ी हुई बात कर ही नहीं रहे। वो कभी
400 पार की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, वो नारा पिट जाता है। फिर गली मोहल्ले की तरह जो स्पीच होती है हमारे वार्ड के पार्षदों की, उस तरह की बात। अब कल मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आपकी टोंटी खोल के ले जाएंगे, नल जिससे पानी निकलता है उसको खोल के ले जाएंगे। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। ये लेवल है। मैं तो समझता हूँ पानी की बात निकाली डॉक्टर साहब ने। यहाँ अबोहर में पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, खेतियों में खलिहान में पानी नहीं मिल रहा है, फसलें नहीं हो पा रही, जो फसल हो रही है उसको कीमत नहीं मिलती बाजार में, मार्केटिंग उसकी होती नहीं। तो ये बात भी यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है, और वे जानती है कि कांग्रेस पार्टी थी तो कम से कम कांग्रेस पार्टी इन बातों की सुध लेती थी। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता बखूबी कांग्रेस को समझ गई है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से यहाँ विजयी है। धन्यवाद। सर एक मिनट, कांग्रेस गठबंधन की ओर से सर पीएम फेस ऐसा देखिए, इंडिया गठबंधन बना है, हमारी सरकार बनेगी तो सारे नेता जो पार्टी के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बैठ के फैसला करेंगे। गठबंधन का धर्म ये होता है कि आप चुनाव के बाद में फैसला करो। पहले फैसला करना होता तो भी पॉलिटिकल पार्टीज करती, बाद में भी करेगी तो सारी पॉलिटिकल पार्टी। सर जैसे आप पंजाब की आप सरकार को निकम्मी सरकार बता रहे हो, वो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, फिर भी अपने गठबंधन में उसको शामिल किया गया, इसलिए देखिए पंजाब के अंदर क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार में है तो उसके फेल्यूर्स तो आपको बताने पड़ेंगे, और हम चुनाव लड़ रहे हैं आमने सामने, लेकिन देश के पैमाने पर वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है। आपसे मेरा सवाल है, ये अकाली दल और बीजेपी एक है ना राष्ट्रीय मंच में, ये आमने सामने लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं पंजाब में? इनका तो गठबंधन टूट चुका है। गठबंधन अब टूटा है, लंबे समय तक तो सिमरनजीत कौर मंत्री रही कि नहीं भारत सरकार, ये तो चलते रहते हैं सब। जो भी इनका कैंडिडेट जीतेगा वो सपोर्ट किसकी करेगा? केरल में भी अलग अलग देखिए बात ऐसी है कि इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान लोकतंत्र की बात करता है। जब जहाँ लोकतंत्र की बात होती है, जो भी नेता चुनना होता है वो लोकतंत्र से चुना जाता है। इसलिए गठबंधन का नेता कौन है और गठबंधन का नेता कौन बनेगा, इस पे चर्चा होने के पूर्व यहाँ ये चर्चा होनी चाहिए कि कौन सी सरकार इस देश के जनता का भला करेगी, उनके विकास का काम करेगी। इसलिए यह न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी ने आ रहा है। डूंगरराम गेदर जी, सर एक मिनट बस। 2-4 दिनों से आप अबोहर में जो आप किस तरह का सिनेरियो देखते हो अबोहर के बीच में कांग्रेस का? अभी बात अबोहर की हो, चाहे बड़वाना की हो, फाजिलका की हो, फिरोजपुर लोकसभा की और पूरे पंजाब की और पूरे देश की, यह चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश में किसानों को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर रुपए के गिरते मूल्य को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई को से देश को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी से देश को बचाने का चुनाव है, और यह चुनाव इस देश में चुनाव को ही बचाने का चुनाव है। इसलिए ये बात आम आदमी के समझ में आ रही है, और इसलिए इंडिया गठबंधन और पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत करके जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।